वीडियो में आज हम बात करेंगे, अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपका प्लान है या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं वीज़े के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, थाईलैंड के लिए आपका जो है स्टिकर वीज़ा लगेगा, ऐसा ई वीज़ा का नहीं है। जैसे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मलेशिया के लिए आप करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल आप वियतनाम के लिए करते हैं तो आप ई वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं ऑनलाइन, सच एज़ थाईलैंड में नहीं है। तो इसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, और सेकेंडली एक्सपीरियंस के आइदर आपको ख़ुद वीज़ा प्रोसेस करना चाहिए या किसी एजेंट के थ्रू करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा दोनों में से। तो चलें अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 7-8 चीज़ें हैं। सबसे पहले मेक श्योर कि आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, और सेकेंडली आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। देन आपके पास पासपोर्ट की 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, एक आपका फ्रंट पेज जहाँ पर आपका ये पिक्चर वगैरह लगी है और डिटेल्स लिखी हुई हैं, और सेकेंडली जहाँ पर आपका सिग्नेचर है, इनकी फ़ोटो कापीज़ कोशिश करेंगे 2-2 रख लें। अदरवाइज़ आप अगर ख़ुद वीज़ा अप्लाई कर लें तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, एक कॉपी का भी तकरीबन 100 पाकिस्तानी चार्ज कर लेते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और देन आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर के अंदर आपने ये मेंशन करना है कि आप क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है, कितने दिन स्टे करेंगे, जो आपको सूटेबल लगता है। कवर लेटर में आपने एक बेसिक अपनी पोर्टफोलियो और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आ जाती है बात बैंक स्टेटमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेक श्योर मिनिमम आपके पास 3 लाख अकाउंट में होने चाहिए और आपका अकाउंट रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट रनिंग फॉर्म में होनी चाहिए, उसके अंदर जो है कैश इन और कैश आउट फ्लो काफ़ी अच्छा होगा, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा थाईलैंड का। फिर आती है बात बैंक मेंटेनेंस लेटर। आपने बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी लेनी है अपने बैंक से, जहाँ भी आपका बैंक ब्रांच है उनसे ये 2 चीज़ें लाजमी लेनी है, और मेक श्योर ये अटेस्टेड ही हों बैंक से ही। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने बैंक से लेनी है। फिर आता है टिकट, रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, राउंड ट्रिप का आप जाएं और वापसी का टिकट होना चाहिए आपके पास। और इसके बाद आई थी अकोमोडेशन, वो बेसिकली आपके पास होनी चाहिए। वो चेक करेंगे अकोमोडेशन है कि नहीं, तो वो आपने अकोमोडेशंस का भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वंस आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और देन आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो तकरीबन 13,000 बनती है। 2014 के अंदर 13,000 पाकिस्तानी रुपीस बनती है। माइट बी नेक्स्ट अभी चेंज हो जाए या लेटर ऑन, बट अभी तक जो है 13,000 फ़ीस है। और साथ ही कितना प्रोसेस लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है। मिनिमम आपको 10 डेज़ लग जाते हैं। आप यूँ कह लें कि 2 वीक्स लगेंगे, ऑलमोस्ट 10 डेज, 2 वीक्स से पहले भी हो सकता है, बट टोटल आपको 10 डेज़ में आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम आपका 10 डेज़ का है। और अभी बात आती है कि आपको क्या आइदर वीज़ा ख़ुद प्रोसेस करना चाहिए या फिर किसी एजेंट के थ्रू। तो इसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं 2 टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ थाईलैंड में। तो फ़र्स्ट टाइम मैंने एजेंट के थ्रू किया था, इस दफ़ा मैंने ख़ुद प्रोसेस किया है ताकि डिफरेंस पता चले इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो आप ख़ुद प्रोसेस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 13,000 आपकी फ़ीस लगेगी वीज़ा एंट्री, और आप अगर एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो आपसे तकरीबन 16,000 तक नॉर्मली एजेंट लेते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ख़ुद करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने के बाद आप जो है एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी के लिए जो इस्लामाबाद के अंदर है
वहाँ पर आपको एक शटल सर्विस के ज़रिए जो एरिया वहाँ जाना पड़ेगा, मींस शटल सर्विस है। अब शटल सर्विस का एक साइड का आप जाएंगे तो 2000 आपने पे करना है। वापस जब आपका वीज़ा लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब वीज़ा लेने जाएंगे तो फिर 2000 लगेगा। ये एक नॉर्मली फ़ीस है। फॉर एग्जांपल आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो आपको एक्स्ट्रा फिर पड़ जाएगा। फिर वो कहेंगे नेक्स्ट डे आना, फिर अगली दफ़ा आना। तो ऑब्वियसली जब भी आप जाएंगे आपने 2000 पे करके एम्बेसी जाना है। तो नॉर्मली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वन टाइम आप जब वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे, वहाँ काउंटर पे वहाँ मतलब रिसेप्शन पे या जो भी उनकी लोग बैठे होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपको फॉर्म देंगे, ये फिल करें। और सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद अगर कोई चीज़ कम है तो कहेंगे भाई नेक्स्ट टाइम आना, फिर आपको 2000 पे करने पड़ेंगे। तो आने और जाने के आपको 4000, यानी कि आप अप्लाई करने आए 2000 और आप जब पासपोर्ट रिसीव करने आए 2000, तो टोटल आपके 4000 लग गए और 13 का वीज़ा। तो ये आपको टोटल पड़ जाएंगे 17000 आपके पड़ जाएंगे। और अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा तकरीबन 16000, एक का डिफरेंस है। तो सच है ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसके थ्रू करना चाहें। एजेंट के थ्रू भी कर लें तो वो भी ठीक है, और विदाउट भी करना चाहें तो ऑब्वियसली आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपको ख़ुद ट्रैवल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आप किसके थ्रू करें। मुझसे अगर सजेशन लें तो मैं सजेस्ट करूँगा एजेंट के थ्रू। उसकी रीज़निंग ये है कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इस पे स्पेंड हो जाता है। आप जाएंगे, पूरा दिन वहाँ बैठेंगे व्हाटएवर, फिर आप नेक्स्ट टाइम रिसीव करने जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बेटर सजेशन ये है कि आपको कोई अच्छा एजेंट मिलता है, आप बेटर समझते हैं तो उसके थ्रू वीज़ा प्रोसेस करें, अगर वो नॉर्मल फ़ीस ले रहा है तो। अदरवाइज़ आप ख़ुद कर लें। तो इसमें मेन चीज़ है कि आप ख़ुद भी कर सकते हैं और आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इट्स ऑन यू, आप कौन सा वे चूज़ करते हैं। मेरा मकसद था आपको मैं सारे प्रोसेस की गाइडलाइन कर दूं और होपफुली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। और एक और लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप थाईलैंड में मल्टीपल एंट्री लेना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी रिसेंटली ट्रैवल करके आऊँ तो ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप सिंगल एंट्री के ऊपर भी वहाँ जाकर अपने वीज़े को जो है री एंट्री ले सकते हैं। अगर आपका सच एज माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन हो या आपका प्लान है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप मल्टी एंट्री के ऊपर ले सकते हैं मल्टीपल एंट्रीज़, पर आपको 1000 बात पे करना पड़ेगा उसका। ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर उसका एज सून एज करूँगा। और आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडलाइन दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।